सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी के मित्र निवांश शर्मा जी के पास जाना चाहता हूं। निवांश शर्मा जी, क्या चाहते हैं आप लोग? आज तो दिल्ली के हाईकोर्ट ने भी कह दिया कि भाई इसमें हाईकोर्ट के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो एलजी फैसला करेंगे। एलजी के पास वो पावर्स हैं, वो फैसला करने के पावर्स हैं। लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि भाई हम जेल से सरकार चला सकते हैं, और बात भी ठीक है आपके हिसाब से कि भाई इसको लेकर कहीं कोई किसी नियम का उल्लेख तो है नहीं। दूसरी तरफ एलजी कह रहे हैं कि भाई किसी भी कीमत पे जेल से तो सरकार नहीं चलने देंगे। किसी निजी चैनल से बातचीत में उन्होंने कही है ये बात। देखिए सर, बहुत बहुत नमस्कार। और जहां तक हमारी बात है, हम क्या चाह रहे हैं वो एक अलग बात है। जनता क्या चाह रही है ये इंपॉर्टेंट है। जनता ये चाह रही है कि जिस व्यक्ति को उन्होंने तीन तीन बार वोट करके प्रचंड बहुमत से मुख्यमंत्री बनाया, जिस व्यक्ति ने सत्ता में आके वो हर काम किया जो उसने वादा किया था, चाहे स्कूल्स हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा हो, चाहे महिलाओं के लिए बस सर्विस हो, उन्होंने हर वो काम करके दिखाया जो जनता उनसे चाहती थी। आज जनता ये कह रही है कि अगर हमारा बेटा जेल में चला गया है और वो अगर सरकार से हट गया, अगर किसी हालत में ये साजिश करके ये किसी तरह से आम आदमी पार्टी को सरकार से हटा दिया, तो वो सारी सेवाएं खत्म हो जाएंगी जो अरविंद केजरीवाल ने जनता के लिए कर रखी हैं। फ्री बिजली खत्म कर देंगे ये लोग, फ्री पानी खत्म कर देंगे ये लोग, अच्छे स्कूल में जो है ये लोग तब बंद कर देंगे, स्कूलों को खराब करने लग जाएंगे, अस्पतालों में छेड़छाड़ शुरू कर देंगे, फ्री बस सर्विस बंद कर देंगे, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा बंद कर देंगे। तो जनता किसी भी हालत में ये होने नहीं देगी। हम क्या चाहते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हम सत्ता के लिए आए भी नहीं थे। अरविंद केजरीवाल जी इनकम टैक्स कमिश्नर थे, उन्होंने सत्ता से अपनी अपनी उन्होंने कुर्सी छोड़ी इनकम टैक्स कमिश्नर की, जनता की सेवा करने के लिए। जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया और जनता जब तक चाहेगी वो मुख्यमंत्री रहेंगे। नहीं, जनता की सेवा के लिए कोई चीफ मिनिस्टर जेल के अंदर से होके कैसे कोई जनता के हित में फैसले कर सकता है सर? सर क्यों नहीं कर सकता? अगर कोई षड्यंत्र करके एक ईमानदार जनता के जननायक को जेल में डाल देगा तो क्यों नहीं जेल से सरकार चलेगी? अंग्रेजों के खिलाफ भी तो जेल में रह के लड़े थे। आज ऐसे लोग सत्ता में आ गए हैं। कैबिनेट की बैठक हो पाएगी क्या? मंत्रियों के साथ सर, बैठक सब हो होगा। पाएगी मैं क्या? फाइल्स पे आपको सिग्नेचर हो पाएंगे क्या? महत्वपूर्ण फैसलों पर साइन हो पाएंगे? ये देखिए टेक्निकली सवाल है, आप ऐसा मत सोचिए कि भाई मैं आपको घेरने के लिए सवाल पूछ रहा हूं। ये सवाल हर किसी के जहन में है, ये हर कोई जानना चाह रहा है कि अगर जेल से सरकार चलाने की मंशा भी 1%, मैंने जैसे कि अपने ओपनिंग रिमार्क्स में ही कहा कि इसको लेकर कहीं कोई नियम कानून का कोई उल्लेख नहीं है, तो आपकी अगर मंशा भी है तो इन सवालों का जवाब तो फिर होगा ना आपके पास। मैं आपके हर सवाल का जवाब देना चाहता हूं और दूंगा। जनता के हर सवाल का जवाब हम देंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज की एश्योरेंस दे सकता हूं, अरविंद केजरीवाल जी के लिए सबसे पहले देश का संविधान है। हमारे हर ऑफिस में बाबा साहब अंबेडकर जी की फोटो लगी होती है। कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो हमारे देश के संविधान के विरुद्ध होगा। हर काम देश के संविधान के दायरे में रह के होगा। लेकिन जो हमारे विरोधियों का, जो देश विरोधी ताकतों का जो इनके मंसूबे हैं, वो हम कामयाब नहीं होने देंगे। हम पॉलिटिकल शहीदी नहीं देंगे। हम लड़ेंगे, हम जेल से भी लड़ेंगे, हम जेल के बाहर भी लड़ेंगे, लीगल बैटल भी लड़ेंगे, पॉलिटिकल बैटल भी लड़ेंगे। नहीं, वो तो आपका पूरा पॉलिटिकल राइट है और कॉन्स्टिट्यूशन राइट भी, आपको बिल्कुल विपक्ष के नाते अपनी आवाज उठानी चाहिए। लेकिन कौशल खान जी, आज अरविंद केजरीवाल भी कोर्ट में अपना पक्ष रख रहे थे और ऐसा पहली बार जब हुआ जब कोई सिटिंग सीएम अपना पक्ष किसी अदालत के अंदर रख रहा हो, तो बहुत चीजें पहली बार हो रही हैं। कोई सिटिंग सीएम पहली बार गिरफ्तार हुआ, इससे पहले शिबू सोरेन गिरफ्तार हुए तो राजभवन गए, रिजाइन करके आए, उसके बाद उनको अरेस्ट किया गया। लेकिन यहां पर दिल्ली में बहुत कुछ पहली बार देखने को मिल रहा है। और पहली बार हुआ कि आज उन्होंने अपने पक्ष रखा और पहली बार उन्होंने कहा कि भाई 2 साल से जांच कर रहे हैं लेकिन मेरे खिलाफ कुछ उनको मिला नहीं अभी तक। कौशल खान जी। विवेक जी, एक चीज होता है विक्टिम कार्ड। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और अरविंद केजरीवाल विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे दोस्त जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर को जनता ने चुना है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि सत्येंद्र जैन को जनता ने नहीं चुना था, सीएम ने अपॉइंट किया था ऑफिशियली। संजय सिंह को क्या अपॉइंट किया था ऑफिशियली? मनीष सिसोदिया को अपॉइंट किया था ऑफिशियली? इसी से पता चल जाता है कि अरविंद केजरीवाल के पाप का घड़ा भर चुका है। और बात ये होती है कि ये कह रहे हैं कि शामिल है या नहीं है। अगर शराब घोटाला हुआ है और सीएजी की रिपोर्ट ये कहती है हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि
350 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ, तो ये कहना कि घोटाला नहीं हुआ, सीएजी रिपोर्ट को खारिज कर देना, ये सब ये कहता है कि ये केवल और केवल झूठ बोल रहे हैं, विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ये कह रहे हैं बात ये आती है कि अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा देते, आप ये कह रहे हैं आप कुर्सी छीनना चाहते हैं, जो कुर्सी 3 बार जनता ने सौंपी अरविंद केजरीवाल को, आप लोग उसे छीन लेना चाहते हैं। बिल्कुल, मैं ये पूछना चाहता हूं हेमंत सोरेन ने क्यों इस्तीफा दे दिया था? लालू यादव जिन्होंने चारा घोटाले में कन्विक्ट हुए, उन्होंने क्यों इस्तीफा दे दिया था? राबड़ी देवी को चले गए थे, जयललिता ने इस्तीफा दिया, बीएस येदियुरप्पा ने इस्तीफा दिया, उमा भारती ने इस्तीफा दिया, जबकि उनके ऊपर आरोप लगा था। और ये जो बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, वकील साहब बैठे हुए हैं, वो समझते होंगे, बाकी का तो मुझे नहीं पता। कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, बेसिक स्ट्रक्चर उसका होता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या कहता है? रूल ऑफ ये कहता है कि अगर आप जेल में हैं तो आप सत्ता न चलाएं। और एक चीज होती है, हर जजमेंट में ये कहा जाता है कि जजमेंट जो है लेटर एंड स्पिरिट में माना जाए। सर, लेटर लिखा जाता है, स्पिरिट आपकी अपनी मोरालिटी होती है, पर ना आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल की मोरालिटी तो बची नहीं है, जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और पॉलिटिकल मोरालिटी। जितने सीएम्स ने इस्तीफा दिया था, उन्होंने मोरालिटी के बेसिस पे दिया था, नैतिकता के आधार पे। पार्टी अपने आप में एक अद्वितीय पार्टी है, क्योंकि जी, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी चीज होती है जो डिफाइन नहीं की जा सकती है। जैसे रूल ऑफ लॉ डिफाइन नहीं किया जा सकता है, वो केस बाय केस डिसाइड होता है कि रूल ऑफ लॉ ब्रेक हुआ या नहीं। तो ये तो अपने समझने की बात है। ठीक है, मैं इसका जवाब निवान जी से लूं, लेकिन सारे मेहमानों से एक रिएक्शन मेरा। और दूसरी चीज, एक लास्ट चीज, हाँ जी, आज हाई कोर्ट ने, विवेक जी, आज हाई कोर्ट ने वैसे भी कह दिया कि ये तो उनको एलजी को देखना है कि सरकार चलेगी या नहीं चलेगी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का ही मामला है, जिसमें ये भी एक ऑप्शन अवेलेबल है। यही बात तो वो कह रहे हैं निवान की, भाई हम सरकार को शहीद नहीं होने देंगे। ये वो बहुत दूर तक बोल गए थे, वो आप ही के लिए था कि भाई आप लोग एलजी के हिसाब से अगर आए हमारे पास कि भाई आप रिजाइन करो, नहीं तो नया नेता चुनो, नहीं तो हम राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई हम शहीद नहीं होने देंगे सरकार को जनता ने चुना है। उसी बात पर वो बोल रहे थे। मैं इसका जवाब निवान जी से भी लो, आपसे भी डिस्कशन आगे बढ़ाऊं, लेकिन सभी लोगों से मैं एक रिएक्शन लेना चाहता हूं। मैं डीके दुबे जी और नवीन जी आपके पास आऊं, लेकिन सबसे पहले फराज किदवई के पास जाना चाह रहा हूं। फराज किदवई जी, क्या इस पर पॉलिटिक्स, सियासत करनी जरूरी है? जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई ये जानबूझकर हमारी कुर्सी ली जा रही है, अदालत का मामला अदालत में रहने देते हैं। विवेक जी, भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी अगर मोरालिटी की बात करती है तो बड़ी हंसी आती है। देखिए, दिल्ली की केस में पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। इसी भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी ने जनादेश का अपमान दिल्ली में अध्यादेश ला करके किया, और इसी भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी ने चंडीगढ़ में जिस तरह से वहां के मेयर इलेक्शन में खेल किया, यह पूरी दुनिया ने देखा। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बोला कि इट्स अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। अगर इट्स अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी को आप हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो उसका मतलब यह होगा कि लोकतंत्र की हत्या। मगर अगर आप ये कहिए आज की तारीख में कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है या लोकतंत्र खतरे में है विवेक जी, तो भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी के लोग कहेंगे अरे साहब इलेक्शन तो हो रहे हैं। लेकिन विवेक जी याद रखिएगा कि आज के भारत का डिक्टेटरशिप का फॉर्मेट यही है। आज जिस तरह से फराज किदवई, मुझे थोड़ी स्मार्टफोन हो गया है, आपके दो जवाब पर मुझे थोड़ी सी आपत्ति है। मैं आपको माफ कीजिएगा, मैं आपको इंटरवीन कर रहा हूं, माफी पहले मांग ले, चूंकि आप गुस्सा ना हो। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आपने चंडीगढ़ वाले मुद्दे की बातचीत की, आपने बोला कि अदालत ने लोकतंत्र की रक्षा की, तो क्या अदालत यहां लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर रहा है? ये अदालत नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट है आप उसके साथ खड़े हैं। मुझे इससे एतराज नहीं है आप किस वर्डिक्ट के साथ खड़े, किसकी खिलाफत करते हैं, किसको चैलेंज आप करते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, हाईकोर्ट जो बात कह रहा है फराज किदवई जी की भाई ये एलजी नहीं आया। मैं तो कह रहा हूं अगर हाईकोर्ट ये कह रहा है कि एलजी देखेंगे, अगर मैं ये फराज किदवई जी, मैं उस केस पर जा ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूं एलजी देखेंगे, दिल्ली का मामला है, इसमें अदालत दखल नहीं कर सकता। इस टिप्पणी पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, आज की तारीख में जिस तरह से भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी गवर्नर्स का इस्तेमाल कर रही है, एलजीज का इस्तेमाल कर रही है, ईडी का इस्तेमाल कर रही है, सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है, इनकम टैक्स का इस्तेमाल कर रही है, जिस तरह से ये सारी संस्थाओं का लोकतंत्र को बंधक बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इनसे विवेक जी कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
मैं अपनी फिर उसी बात पर आऊंगा कि जिस तरह से पहले ये ऐसे वाले फोन आते थे कीपैड वाले, लेकिन फोन भी उसके बाद में स्मार्ट हो गए, उसी तरह से भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी के राज में जो डेमोक्रेसी है, जो डिक्टेटरशिप है, वो भी स्मार्ट हो गई है। आज हम ये बहस विवेक जी जरूर कर सकते हैं कि आज के सेटअप में हम ये जरूर देख सकते हैं कि हम एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी हैं कि कॉम्पिटिटिव अथॉरिटेरियन है, लेकिन हम डेमोक्रेसी या किसी भी हाल में नहीं बचे हैं। जिस तरह से भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी ने लोकतंत्र को बंधक बना रखा है, लोकतंत्र नहीं होता, जुमला पार्टी ने लोकतंत्र नहीं होता तो हम ये डिबेट कैसे कर रहे होते? आज की तारीख में फराज किदवई जी, अगर लोकतंत्र नहीं होता तो आप केंद्र सरकार को यहां बैठकर उल्टा सीधा ना कह रहे होते। भाई साहब, आप अपनी बात नहीं रख पा रहे होते।